अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं सेक्टर 14 DHS सिटी के बारे में, जहां पे DHS सिटी में 125 गज की कटिंग मौजूद है। उसके कुछ ख़ास पॉइंट्स पर आज हम रोशनी डालेंगे, जैसे कि उसके प्राइजेस क्या हैं, ROI क्या है, तो उसकी जो ट्रांसफ़र प्रोसेस है उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा वाई DHS सिटी कराची, इस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। मेरा नाम इकरा अल्ताफ़ है और आप देख रहे हैं हाउसिंग एसोसिएट, जहां हम करते हैं आपके घर के ख़रीदने के प्रोसेस को बहुत ही आसान। सेक्टर 14B पर हमारी एक वीडियो पहले भी मौजूद है, जो कि मेरे बॉस उस्मान खलील साहब ने बनाई थी। तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो वो वीडियो आप काइंडली ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें कंप्लीट ड्रोन शूट उसके मौजूद हैं। इसके अलावा डेवलपमेंट वगैरह का अंदाज़ा आपको अच्छे से हो जाएगा। उसी की कंटिन्यूटी में ये वीडियो हम बना रहे हैं, क्योंकि अब जो है रेट इंक्रीज़ हो चुके हैं। बेसिकली अगर मैं सेक्टर 14 की बात करूं तो सेक्टर 14 के 4 सब सेक्टर्स हैं, 14A, 14B, 14C एंड 14D। 14B पहले आता है, फिर उसके बाद 14A आता है, देन 14C एंड 14D आता है। तो अगर मैं प्राइजेस की बात करूं तो 14B के इस वक्त जो प्राइजेस चल रहे हैं तकरीबन 50, 55 और ऑनवर्ड्स चल रहे हैं। मतलब रेट डे बाय डे इंक्रीज़ होते जा रहे हैं इसकी मार्केट में। इसके अलावा 14A की अगर बात करें तो 14A के भी सेम ऐसे ही रेट हैं कि पहले जो मार्केट थी इसकी तकरीबन भी 40, 42 जैसी मार्केट थी, लेकिन आज यहाँ पर जो प्लॉट्स मिल रहे हैं वो आपको 50, 55 और इस तरीके से ही मिल रहे हैं। और ये मार्केट अभी रुक नहीं रही है, ये मार्केट इंक्रीज़ होती जा रही है। अच्छा, अगर C और D की बात की जाए तो इसका 40 प्लस जैसे अभी रेट चल रहा है, यानी 42, 43 तक अभी वहाँ पर आपको प्लॉट मिल जाता है। लेकिन मार्केट अभी मैंने जैसे कि आपको बताया है कि रुक नहीं रही है, तो ये रेट ये नहीं रहेंगे। अभी आपके पास अपॉर्चुनिटी मौजूद है, अभी इन्वेस्ट करें, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला। दूसरे पॉइंट पे मैं बात कर लेती हूँ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो इसमें ऑब्वियसली आप इंटरेस्टेड होंगे, इसीलिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो और हर इंसान यही चाहता है। तो इसकी अगर मैं बात करूं कि पिछले 1 साल से DHS सिटी की मार्केट नहीं बढ़ी थी। जैसे आपने बहरिया की मार्केट देखी कि एक 20 लाख का प्लॉट आज वहां पे तकरीबन 60 लाख का हो गया है, और DHS सिटी के रेट बिल्कुल नहीं बढ़ रहे थे। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के रेट भी बढ़ना शुरू हो गए हैं, और बहुत तेज़ी से दिनों में इसके रेट जो है इंक्रीज़ हो रहे हैं। मतलब हम खुद हैरान हैं कि हम अपने क्लाइंट को कोई प्लॉट कोट करवाते हैं, और जब हम वापस उसको बात करने के लिए जाते हैं तो वो प्लॉट बिक चुका हुआ होता है। मतलब इतनी तेज़ी से लोग यहाँ पर जो है इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इसके अलावा अगर ट्रांसफ़र की बात करूँ तो डेली मतलब DHS सिटी के जो ट्रांसफ़र हो रहे हैं 60 से 70 ट्रांसफ़र डेली बेसिस पे हो रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि लोग ज़ाहिर है अट्रैक्ट हो रहे हैं यहाँ पर। दूसरी चीज़ ये है कि जो बिल्डर्स हजरात हैं वो सब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि यहाँ पर टाउन हाउसेस बन रहे हैं, और तकरीबन 300 प्लॉट जो है DHL इनको दिए थे, और वो सब सेल आउट हो चुके हैं, सबकी बुकिंग कंप्लीट है। तो डिगिंग भी स्टार्ट हो गई टाउन हाउसेस की। इसका मतलब ये है कि अब यहाँ पर जो है तेज़ी से अब घर बनते हुए आपको नज़र आएंगे। दूसरी चीज़ ये भी है कि 125 गज की वाहिद कटिंग है जो सेक्टर 14 में मौजूद है। इसके अलावा 17 सेक्टर हैं, और हर सेक्टर के सब सेक्टर मौजूद है DHS सिटी में, लेकिन 125 गज की कटिंग वाहिद आपको जो है सेक्टर 14 में मिलती है। मतलब ज़्यादा ऑप्शन नहीं है लोगों के पास। जैसे बहरिया में आपको 125 गज के 10 मज़ीद ऑप्शन मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन है सिर्फ आपके पास सेक्टर 14 का ऑप्शन है। तो इस वजह से ये जो है जो चीज़ कम होती है ना तादाद में, तो फिर उसके लोग अट्रैक्ट होना और लोगों का ख़रीदना, ये चीज़ तो बनती है। तो इसमें यह है कि एक प्रिडिक्शन की जा रही है, बल्कि ये होता हुआ नज़र भी आ रहा है लोगों को कि जो रेट होगा तकरीबन इसका आने वाले 3 महीनों में आपका आराम से 75 प्लस की मार्केट इसकी हो जाएगी। अब अगर इसका ट्रांसफ़र का प्रोसेस मैं आपको समझाती हूँ तो इसमें सबसे पहली बात ये है कि DHS सिटी की मेंबरशिप लेना आपको लाजमी है। अगर DHS लाहौर, इस्लामाबाद या कहीं और की भी मेंबरशिप आपकी है, लेकिन फिर भी आपको DHS कराची की मेंबरशिप लेना लाजमी है। उसके जो कॉस्ट है वो 60,000 रुपीज़ है। इसके अलावा आप अगर कोई प्रॉपर्टी अभी बाय कर रहे हैं DHS सिटी की, तो मेक श्योर ये कीजिएगा कि जल्द से जल्द उसका ट्रांसफ़र ले लें। यानी आप 1 वीक या 10 डेज़ का पेमेंट टाइम डिसाइड करें, और एज़ सून एज़ पॉसिबल उसका ट्रांसफ़र लेके उस चीज़ को ख़त्म करें, क्योंकि आपको मालूम है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन इस वक्त मौजूद है। मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर जा रही है, तो कहीं ऐसा ना हो कि सेलर बैक हो जाए। आपको मालूम है ये मामलात होते रहते हैं, तो सेलर बैक हो जाए या आपको बाद में परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो जल्द से जल्द ट्रांसफ़र लेके अपनी
चीज़ों को वाइंड अप कर लें। और तीसरा पॉइंट ये है कि अपनी कोई भी आपने इन्वेस्टमेंट की है DHA सिटी में, तो उसके ट्रांसफ़र से पहले ये बात अपने जहन में रखिएगा कि इसकी पार्शियल पेमेंट आपको करनी है, क्योंकि उसकी स्लिप जो है वो मेजर साहब जो ट्रांसफ़र करते हैं वो देखते हैं, और उस स्लिप के बगैर आपका ट्रांसफ़र नहीं होता है। अच्छा, ये सवाल बहुत सारे लोगों के जहन में आ सकता है कि ये सेफ़ भी है या नहीं। मतलब अगर ज़ाहिर है हर किसी कोई ये बात ज़रूर सोचेगा कि मैं पहले से ही ट्रांसफ़र से पहले पेमेंट भी अपनी जमा करवा दूँ और ट्रांसफ़र नहीं लिया है मैंने, तो ये क्या बात हुई। तो ऐसा है कि ये बात बिल्कुल सेफ़ है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ये बहरिया की तरह नहीं है, जैसे बहरिया में होता है कि ऑन द स्पॉट दोनों चीज़ें आप कर रहे होते हैं। यहाँ पर ऐसा है कि 3 दिन पहले सेलर के सारे डॉक्यूमेंट हेड ऑफिस में जमा हो जाते हैं और उसके पास अब कुछ भी मौजूद नहीं है, और बायर की डिटेल भी उसमें मेंशन होती है, तो ईच एंड एवरीथिंग वहाँ पर वो जमा करवा देता है और 3 दिन बाद उसका ट्रांसफ़र होता है, तो वो किसी भी सूरत बैक नहीं हो सकता। तो ये एक रूल है उसका कि पार्शियल पेमेंट जो है आपको देनी हो। इसमें चौथा पॉइंट ये है कि जब ट्रांसफ़र हो जाए तो मेक श्योर ये कीजिएगा कि सारे डॉक्यूमेंट आप ले लें, एक एक चीज़ चेक कर लीजिएगा, क्योंकि DHA सिटी में ऐसा होता है कि मेजर साहब जब साइन कर देते हैं ट्रांसफ़र के डॉक्यूमेंट पर, तो वो सारे डॉक्यूमेंट आपके पास आ जाते हैं, सेलर के ओरिजिनल सारे डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा ट्रांसफ़र का जो डॉक्यूमेंट होता है दोनों पार्टीज़ के साइन के साथ, वो भी आपके पास आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, और DHA सिटी अपना एक रिकॉर्ड मेंटेन करके बस वो कॉपी अपने पास रख लेता है, रिमेनिंग सारी चीज़ें जो हैं आपको मिल जाती हैं। हमारी वीडियो का अब सबसे अहम पार्ट जो है वो हम डिस्कस करने लगे हैं कि वाई DHA सिटी, मतलब DHA सिटी में क्यों इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो DHA सिटी का नाम ही ऐसा है, मतलब सिर्फ DHA का नाम ही ऐसा है कि यही जहन में आता है कि जल्द या बदेर DHA अपनी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न दे के ही जाता है। अब आप DHA कराची में फ़ेज़ 8 ही देख लें, सॉरी, कि वहाँ पर जो है अभी आपको 125 गज का प्लॉट 3 करोड़ तक का मिलता है। तो ये कैसे मुमकिन है कि DHA फ़ेज़ 9 में आपको अभी 50-60 लाख का प्लॉट मिल रहा है, तो ये 50-60 लाख ही रहेंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है, यह आपको इन्वेस्टमेंट का बहुत अच्छा रिटर्न दे के ही जाएगा। फिर दूसरी बात यहाँ पर यह है जो डिस्कस करना ज़रूरी है कि DHA सिटी जो है वो लीज्ड है, ओवरऑल पूरी लीज्ड है, आपको 100% प्लॉट ओनरशिप मिलती है, तो ये बिल्कुल सेफ़ इन्वेस्टमेंट है आपकी। यानी DHA सिटी में आपकी तकरीबन 80% इन्वेस्टमेंट जो है ओवरसीज़ है। लोग यहाँ पे प्लॉट लेते हैं और ले के भूल जाते हैं कि उनको मालूम है कि यहाँ से कहीं जाएगा नहीं प्लॉट, तो इसका मतलब ये है कि इन्वेस्टमेंट आपकी 100% सेफ़ है। दूसरी बात ये है कि मलीर एक्सप्रेस वे का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। तो मलीर एक्सप्रेस वे है वो जो आपके एक बहुत बड़ा सफ़र जो लोग कहते हैं कि बहुत दूर पड़ जाएगा, उसको एक मिनिमाइज़ कर देगा, छोटा कर देगा, और लोग जो है 25 मिनट में अपने ऑफिस से अपने घर पहुँच जाएंगे। तो इसीलिए आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि मलीर एक्सप्रेस वे भी की वजह से भी लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। तीसरी और अहम बात ये है कि DHA सिटी में क्यों इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्योंकि DHA हमने जो नोट किया है कि पिछले 1 साल से सो रहा था, मतलब यहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं हो रही थी, कुछ भी नहीं हो रहा था। लेकिन अब यहाँ पर इसने एमनिटीज़ भी लॉन्च करना शुरू कर दी हैं और एक्टिविटीज़ भी करवाना शुरू कर दी हैं। मतलब यहाँ पे शौकत खानम बनेगा, यहाँ पर आपका जो है डिफरेंट एक्टिविटीज़ हो रही हैं, आपका थीम पार्क बनेगा, आपके कॉन्सर्ट करवाए जा रहे हैं, आपके हॉस्पिटल बन रहे हैं, स्कूल्स बन रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ बहुत ज़्यादा बन रही हैं। तो ये चीज़ जो है ये लोगों को अट्रैक्ट करी है कि अब DHA जो है मैदान में आ गया है, और DHA ने अपनी जो सारी एक्टिविटीज़ हैं वो फिर से मार्केट में इन होकर करना शुरू कर दी हैं। तो अब जो है DHA पीछे नहीं रहेगा, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा रेट जो है इंक्रीज़ होने के चांसेस हैं। तो जब जिस जगह पर आपको एक चार्ट नज़र आ रहा है कि वाज़े तौर पर फ़र्क भी नज़र आ रहा है और चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, तो आपको पीछे नहीं रहना चाहिए। जैसे DHA पीछे नहीं रह रहा, तो आप क्यों पीछे रह रहे हैं? आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इन सब बातों से यही साबित होता है कि हम होप्स बहुत अच्छी रख सकते हैं DHA के लिए भी, जैसे कि हम पहले बहरिया के लिए भी बहुत अच्छी होप्स रखते थे और अभी भी हैं। लेकिन ये एक बहुत मतलब एक चीज़ में चार्म नज़र आ रहा था, तो हमने सोचा कि हम अपने क्लाइंट को इस तरफ भी लेकर आएँ कि अगर आपका बजट कम है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास अब एक बहुत अच्छा ऑप्शन आ गया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। आप काइंडली जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे हम एक नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।